हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग के आगे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। ए प्रोडक्ट passes through three process. The output of each process is treated as the raw material of the next process to which it is transferred, and the output of third process is transferred to finished stock account. It means प्रोसेस वन के अंदर जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है उसको प्रोसेस करने के बाद इसका जो प्रोसेस वन का आउटपुट होगा वो प्रोसेस टू का इनपुट होगा, एंड प्रोसेस टू का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस थ्री का इनपुट होगा, एंड प्रोसेस थ्री का जो आउटपुट होगा वो हम लोग फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री से रिलेटेड डेटा गिवन है। मटेरियल इशू, प्रोसेस वन में जो मटेरियल इशू किया गया है वो 40,000 का, प्रोसेस टू में 20,000 का, प्रोसेस थ्री में 10,000 का। लेबर कॉस्ट जो इनकर्ड किया गया प्रोसेस वन में 6,000, प्रोसेस टू में 4,000, प्रोसेस थ्री में 1,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो इनकर्ड किया गया प्रोसेस वन के अंदर 10,000, प्रोसेस टू के अंदर 10,000, प्रोसेस थ्री के अंदर 15,000। 1,000 यूनिट हैव बीन इशूड टू द प्रोसेस वन। 1,000 यूनिट इशू किया गया है प्रोसेस वन के अंदर, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज अंडर। प्रोसेस करने के बाद हर एक प्रोसेस का आउटपुट प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। प्रोसेस आउटपुट नॉर्मल लॉस, प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो 9,750 यूनिट। प्रोसेस वन में जो नॉर्मल लॉस है वो 2% है। प्रोसेस टू का जो आउटपुट है वो 9,400 यूनिट। प्रोसेस टू में जो नॉर्मल लॉस है वो 5% है। प्रोसेस थ्री में जो आउटपुट है वो 8,000 यूनिट है। प्रोसेस थ्री में जो नॉर्मल लॉस है वो 10% है। नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस वाज लेफ्ट एट द एंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश आर्टिकल। हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है फिनिश आर्टिकल्स का। इसके लिए हम लोग को प्रोसेस वन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड प्रोसेस थ्री अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोग फाइंड कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश आर्टिकल। तो अब प्रोसेस वन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रोसेस वन अकाउंट, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोसेस वन के अंदर उसका क्वांटिटी है 10,000 यूनिट, जो प्रॉब्लम में गिवन है 10,000 यूनिट। प्रोसेस वन के अंदर 40,000 रुपीज अमाउंट गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने रेट फाइंड कर लिया ₹4 पर यूनिट। एंड लेबर कॉस्ट गिवन है प्रोसेस वन का 6,000, हम लोगों ने 6,000 रुपीज लेबर कॉस्ट पुट कर दिया है प्रोसेस वन के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो रिलेटेड है प्रोसेस वन से 10,000 रुपीज हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पुट कर दिया प्रोसेस वन में। एंड नॉर्मल लॉस जो गिवन है प्रोसेस वन के अंदर वो 2% गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। तो 2% नॉर्मल लॉस जो है वो इनपुट का है। इनपुट प्रॉब्लम के अंदर गिवन है डेट इज 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट का 2% नॉर्मल लॉस है, डेट इज 200 क्वांटिटी। एंड नॉर्मल लॉस को सेल करके ₹0 रियलाइज हो रहा है। इट मीन्स जो क्वांटिटी नॉर्मल लॉस हो रहा है उसका रियलाइजेबल वैल्यू नील है, इसलिए हम लोगों ने रेट वाले कॉलम को नील रखा, जिसकी वजह से अमाउंट का भी कॉलम नील हुआ। ठीक है। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो 9,750 यूनिट, 9,750 यूनिट हम लोगों ने प्रोसेस टू को ट्रांसफर कर दिया। तो यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट 9,750 यूनिट। अब किस रेट से ट्रांसफर करना है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किस रेट से ट्रांसफर करना है। वो रेट जो होगा वो होगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। अब नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट
डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट इनकर्ड, हम लोगों ने इनपुट मटेरियल के कॉस्ट को ऐड कर दिया, लेबर के कॉस्ट को ऐड कर दिया एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हम लोगों ने फाइंड कर लिया, डेट इज 56,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट नील है, बिकॉज 200 यूनिट का जो नॉर्मल लॉस है उसका रियलाइजेबल वैल्यू नील है। टोटल इनपुट, कितना इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया प्रोसेस वन के अंदर, 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट में से 200 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया प्रोसेस वन के अंदर, तो लेस कर दिए 200 यूनिट। तो ये नॉर्मल लॉस जो हुआ है क्वांटिटी 200 का, इसका भी कॉस्ट कौन एब्जॉर्व करेगा, गुड्स क्वांटिटी एब्जॉर्व करते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने 10,000 में से 200 क्वांटिटी को लेस कर दिए। तो 56,000 का जो कॉस्ट है वो कितने कितने यूनिट ऑब्जॉर्व करेगा 56,000 यूनिट के कॉस्ट को, तो वो 9,800 यूनिट 56,000 के कॉस्ट को ऑब्जॉर्व करेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा, 65,000 डिवाइडेड बाई 9,800 यूनिट, तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 5.71428। तो हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करेंगे यूनिट, वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट के रेट से ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोगों ने रेट फाइंड कर लिया एंड रेट पुट कर देंगे, डेट इज 5.71428। इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 55715। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने 10,000 इनपुट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, 10,000 इंट्रोड्यूस किया, 200 यूनिट नॉर्मल लॉस होना था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग को कितना यूनिट मिल रहा है, 10,000 में से 200 यूनिट हम लोग सोचे हुए थे कि नुकसान होगा, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए था, तो मिलना चाहिए था 9,800 यूनिट हम लोग को मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को कितना मिला, जो हम लोगों ने प्रोसेस टू को ट्रांसफर किया, एक्चुअल में मिला हम लोगों को 9,750 यूनिट मिला। मिलना कितना चाहिए था, 9,800 यूनिट मिलना चाहिए था। इसका मतलब 50 यूनिट कम मिला। ये 50 यूनिट कम जो मिला, ये हम लोग के लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया, बिकॉज हम लोग को पहले से मालूम था कि 200 यूनिट का लॉस होगा, ठीक है। हम लोग को 9,800 यूनिट मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जब प्रोसेस एंड हुआ तो हम लोग को 9,750 यूनिट मिला। मिलना कितना चाहिए था, हम लोग कितना सोच के बैठे हुए थे, 9,800 यूनिट। इसका मतलब 50 यूनिट हम लोग को कम मिला। ये 50 यूनिट कम जो मिला, ये हम लोग के लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 50 यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का जो हम रेट लेंगे वो लेंगे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट लेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने पुट कर दिया। इस दोनों का प्रोडक्ट आएगा 285। तो अब हम कैसे कर देंगे, क्वांटिटी के कॉलम को टैली कर देंगे दोनों साइड एंड अमाउंट का कॉलम टैली कर देंगे। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 56,000 आ गया एंड 56,000 डेबिट साइड भी आ गया। 10,000 क्वांटिटी का कॉलम आ गया क्रेडिट साइड, 10,000 क्वांटिटी का कॉलम आ गया डेबिट साइड। तो अकाउंट क्लोज हो गया, प्रोसेस वन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या बनाना है, प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है। तो प्रोसेस वन से कितना हम लोगों ने ट्रांसफर किया, 9,750 यूनिट ट्रांसफर किया। किस रेट से ट्रांसफर किया, 5.71428 के रेट से। इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया, दैट इज 55,715 एंड फर्दर मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा प्रोसेस टू के अंदर एंड लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा प्रोसेस टू के अंदर, जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। तो फर्दर मटेरियल इशू जो किया गया प्रोसेस टू के अंदर, डेट इज 20,000 हम लोगों ने अमाउंट के कॉलम में पुट कर दिया। 4,000 लेबर को पे करना पड़ा, 4,000 10,000 ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा, 10,000 ओवरहेड का कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा। ये हम लोगों ने पुट कर दिया। प्रोसेस टू के अंदर नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्टेड है वो 5% है इनपुट का, जो प्रॉब्लम में गिवन है। नॉर्मल लॉस जो है वो 5% है, किसका, इनपुट का है।
तो इनपुट कितना मिला है प्रोसेस टू को, वो है 9750 यूनिट। 9750 यूनिट का 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है, दैट इज 488 यूनिट नॉर्मल लॉस है। ये क्वांटिटी जो नॉर्मल लॉस हो रहा है इसका स्क्रैप वैल्यू भी नील है, मतलब ये क्वांटिटी को मार्केट में बेच करके भी हमको 0 रुपया रियलाइज हो रहा है। तो इसका जो भी कॉस्ट होगा 488 यूनिट का जो भी कॉस्ट होगा उसको हम लोग एलोकेट कर देंगे गुड्स यूनिट के बीच में, गुड्स यूनिट के बीच में एलोकेट कर देंगे। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, अब कितना यूनिट ट्रांसफर करना है प्रोसेस 3 को, 9400 यूनिट जो गिवन है, मतलब आउटपुट गिवन है प्रोसेस 2 का, इसका मतलब इनपुट होगा प्रोसेस 3 का, तो आउटपुट कितना है प्रोसेस 2 का 9400 यूनिट। तो हम लोगों ने यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट लिख दिया 9400 यूनिट। अब किस रेट से हम लोग ट्रांसफर करें प्रोसेस 3 को, उसका हम लोग को रेट फाइंड करना है। वो रेट जो होता है वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। अब हम लोग को फाइंड करना है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट इनकर्ड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। प्रोसेस 1 से कितना कॉस्ट ट्रांसफर हुआ है 55,715 एंड मटेरियल कॉस्ट जो इनकर्ड करना पड़ा प्रोसेस 2 के अंदर दैट इज 20,000। लेबर कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा है प्रोसेस 2 के अंदर दैट इज 4,000। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा प्रोसेस 2 के अंदर दैट इज 10,000। तो इसको ऐड कर देंगे दैट इज 89,715। यहाँ तक हम लोगों ने ऐड कर दिया कॉस्ट को, माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को सेल करके 1 रुपया भी हम लोग को रियलाइज नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे नील पुट किया है, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। इनपुट कितना इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोसेस 2 के अंदर 9750 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हो गया है प्रोसेस 2 के अंदर 488 क्वांटिटी का, उसमें से लेस कर दिए 488 यूनिट लेस कर दिए, ठीक है। तो 89,715 रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो कितना यूनिट एब्जॉर्ब करेगा, 9262 यूनिट को हम लोग एलोकेट करेंगे। तो कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिए, दैट इज 9.686352 इज आवर नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। तो ट्रांसफर जो करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पुट कर दिए, इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज 91,052 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोसेस 2 के अंदर जो इनपुट डाला वो 9,750 इनपुट इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से 5% हम लोग को पहले से मालूम था कि नॉर्मल लॉस होगा प्रोसेस 2 के अंदर। तो हम लोग को प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था प्रोसेस 2 के बाद, प्रोसेस 2 में आउटपुट कितना मिलना चाहिए था 9,750 हम लोगों ने प्रोसेस 2 के अंदर डाला, जिसमें से हम लोग को मालूम था 488 यूनिट क्वांटिटी लॉस हो जाएगा प्रोसेस 2 के अंदर। तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए था 9262 यूनिट मिलना चाहिए था प्रोसेस 2 से, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में कितना मिला, एक्चुअल में मिला 9400 यूनिट मिला। हम लोग सोच के कितना बैठे हुए थे कि मिलना चाहिए प्रोसेस 2 से 9262, एक्चुअल में मिला कितना 9400 यूनिट मिला। इसका मतलब हम लोग के सोच से ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला 138 क्वांटिटी ज़्यादा मिला। तो 138 क्वांटिटी का हम लोग को गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन हम लोगों ने पुट कर दिया 138 क्वांटिटी। किस रेट से, एबनॉर्मल गेन का जो रेट होगा वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से लेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया दैट इज 9.68635। इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 1337 आएगा, 1337 आएगा। तो एबनॉर्मल गेन कितना हो गया प्रोसेस 2 में, वो 1337 का आ गया। तो हम लोगों ने प्रोसेस 2 अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग प्रोसेस 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 2 से कितना क्वांटिटी ट्रांसफर किया गया? प्रोसेस 2 में 9400 क्वांटिटी ट्रांसफर किया गया। किस रेट से ट्रांसफर किया गया? 9.68635 ना, इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया 91,052 रुपीज। एंड फर्दर कॉस्ट इनकर्ड किया गया प्रोसेस 2 के अंदर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के रिगार्डिंग। प्रोसेस 3 के अंदर जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया मटेरियल का वो 10,000 आ गया, 10,000 हम लोगों ने पुट कर दिया। लेबर का जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया प्रोसेस 3 के अंदर 1,000 हम लोगों ने पुट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया प्रोसेस 3 के अंदर 50,000 हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड था प्रोसेस 3 के अंदर? वो 10% एक्सपेक्टेड था इनपुट का, जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 10%। 9,400 यूनिट का 10% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, दैट इज 940 यूनिट। बट ये 940 यूनिट को रियलाइज करके 0 रुपया का रिकवरी हुआ। इसकी वजह से क्या चीज कर दिया हम लोगों ने? रेट और अमाउंट के कॉलम को नील कर दिया। यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यूनिट कितना ट्रांसफर किया गया फिनिश गुड्स को? 8,000 यूनिट। प्रोसेस 3 का आउटपुट कितना है? 8,000 यूनिट है। हम लोगों ने 8,000 यूनिट पुट कर दिया क्वांटिटी वाले कॉलम में। अब हम लोग को फाइंड करना है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज हम लोग जो यूनिट ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट में वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पे ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट इनकर्ड हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इस सारे को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड आ जाएगा कि प्रोसेस 3 में हम लोगों ने कितना टोटल कॉस्ट इनकर्ड किया है, दैट इज 1,17,052 रुपीज माइनस रियलाइजेबल वैल्यू जो है नॉर्मल स्क्रैप का वो नील है, तो हम लोगों ने नील पुट कर दिया। टोटल इनपुट क्वांटिटी है 9,400 यूनिट, 9,400 यूनिट में से लेस कर दें नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, दैट इज 940 यूनिट। तो 1,17,052 रुपीज का जो कॉस्ट है वो हम लोग गुड्स क्वांटिटी के बीच में एब्जॉर्ब करेंगे। तो गुड्स क्वांटिटी कितना है हम लोग के पास? 8,460। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिए, डेट इज 13.8359। तो हम लोग जो यूनिट ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट में वो किस रेट से ट्रांसफर करेंगे? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 13.8359। इस दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो 1,10,687 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस फाइंड करेंगे। प्रोसेस 3 के अंदर जो इनपुट डाला गया वो 9,400 क्वांटिटी इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया प्रोसेस 3 के अंदर, जिसमें से हम लोग को एक्सपेक्टेड था 940 क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस। तो हम लोग को कितना क्वांटिटी मिलना चाहिए था? 9,400 क्वांटिटी हम लोगों ने प्रोसेस 3 के अंदर डाला, जिसमें से 940 क्वांटिटी हम लोग को मालूम था कि नॉर्मल लॉस होगा। तो हम लोगों को कितना मिलना चाहिए था? 8,460 क्वांटिटी हम लोग को मिलना चाहिए प्रोसेस 3 से। बट हम लोग को प्रोसेस 3 से आउटपुट कितना मिला? 8,000 आउटपुट मिला। इसका मतलब हम लोगों ने सोच रखा था कि हम लोग को मिलना चाहिए 8,460, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को 8,000 यूनिट मिला, मतलब 460 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। 460 क्वांटिटी हम लोग को कम मिला जितना हम लोगों ने सोच रखा था, तो वो हम लोग के लिए एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस 460 क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस का जो रेट लेंगे वो लेंगे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। हम लोगों ने नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट इज 13.8359। इस दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो 6365 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोसेस 3 अकाउंट को क्लोज कर दिया। हम लोग को प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना था? प्रॉब्लम में फाइंड करना था कॉस्ट फाइंड करना था
जितना यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में, तो 8000 यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है, उसका कॉस्ट जो है वो 1,10,687 रुपीज़ है।